बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आर्टिकल जो है 3.6 इसको जारी रखते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स उससे मुतल्लक है। और उसमें जो SLOs कवर किए जाएंगे वो ये 2 SLOs हैं। एक्सप्लेन द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। और दूसरा है अप्लाई ए क्रॉस प्रोडक्ट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 3.3 और इसका हमने जो है लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस बी मालूम करना है एंड प्रूव दैट A cross B is perpendicular to both A and B कि ये दोनों पहले है परपेंडिकुलर है, ये हमने इसमें प्रूव करना है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, वेक्टर ए गिवन है 3i - 6j + 2k and vector B is given 2i - 3j + 4k। तो अब इसके लिए हम मालूम करते हैं पहले जो है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो है मालूम किया जाता है डिटर्मिनेंट की मदद से। अगर कंपोनेंट्स दिए गए हों, फर्स्ट रो में i j k लिखेंगे और सेकंड रो में प्रोडक्ट के पहले वेक्टर के कंपोनेंट ए के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे 3 - 6 एंड 2, और दूसरे के हैं 2 - 3 एंड 4। तो दिस इज इक्वल्स टू i इंटू ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो है इसको लिखेंगे तो -6 2 -3 4 और -j इंटू ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है 3 2 2 4 और प्लस के इंटू ए डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 3 2 -6 -3। तो i इंटू -24 + 6 -j 12 - 4 और प्लस के -9 + 12 तो -18 आए और -8j एंड +3k। तो ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर ये ए क्रॉस बी जो है हमने मालूम कर लिया। अब इसका जो है हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं परपेंडिकुलर शो करने के लिए। नाउ ए क्रॉस बी डॉट ए, तो दिस इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी -18 i -8j + 3k डॉट और ए है 3i - 6j + 2k।
तो अब इसमें जो है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसके बाद z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें। तो दिस इज इक्वल्स टू -54 प्लस 48 प्लस 6, 48 प्लस 6 54 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a। जिन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इससे प्रूव हो गया कि ये परपेंडिकुलर है। अब b के लिए मालूम करेंगे a क्रॉस b डॉट b वेक्टर। तो a क्रॉस b लिखते हैं -18i -8j प्लस 3k और वेक्टर b है 2i -3j प्लस 4k। तो अब इसमें -18 इंटू 2 प्लस -8 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4। So this is equals to -36 plus 24 plus 12 and this is equals to 0। तो ये भी जो है डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट a क्रॉस b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू b जो है। तो ये प्रूव हो गया कि ये a क्रॉस b जो है दोनों पर परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Find the value of sine of the angle between them. Find the sine of the angle between the given vectors। और वेक्टर जो इसमें गिवन है पहले पार्ट में a इक्वल्स टू 2i - 4j प्लस 3k एंड वेक्टर b है i - 3j प्लस 4k। तो ये भी हम पहले फार्मूलों में पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट से साइन ऑफ द एंगल मालूम किया जा सकता है। और इसमें जो हम लिखेंगे फार्मूला लिख लेते हैं पहले कि एज वी नो दैट साइन ऑफ द एंगल दिस इज इक्वल्स टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। तो अब इसके मुताबिक जो है हमें एंगल मालूम करने के लिए a क्रॉस b भी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए और ऐसे ही a और b की मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो पहले हम a की मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a तो 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 9 तो स्क्वायर रूट 29 और इसी तरह से जो है वेक्टर b हम मालूम करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस
-3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 1 + 9 + 16, तो दिस इज इक्वल टू √26। और इसके बाद A क्रॉस B मालूम करना है, ये डिटर्मिनेंट की मदद से मालूम करते हैं। फर्स्ट रो में i j के, इसके बाद A के कोऑर्डिनेट्स, A के कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे 2, -4 एंड 3, B के कंपोनेंट्स 1, -3 एंड 4। और अब इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, तो i इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो है -4 3, -3 4 और -j इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है 2 1 3 4 प्लस के इंटू ए डिटर्मिनेंट 2 1 -4 एंड -3, तो i इंटू -16 + 9 -j 8 -3 एंड प्लस के -6 + 4, तो -7i -5j एंड -2 के। और अब इसकी जो है भी मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, दिस इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, and this is equals to 49 + 25 + 4, तो दिस इज इक्वल्स टू, और इनको जो है ऐड किया जाए तो ऐड करने से इसकी वैल्यू बनेगी 78, 9 और 9 8 और 6 और 7 78। अब ये तमाम वैल्यूज़ और द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में जो है पुट करें, साइन थीटा इसके इक्वल है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू √78 और ये स्क्वायर रूट जो है एक मैग्नीट्यूड 29 और स्क्वायर रूट 26 जो है। और अब इनको जो है अगर ये सिंप्लीफाई हो सकते हों तो इनको जो है सिंप्लीफाई किया जाए, 78 over 29 multiplied by 26, 26 3s are 78, इसको इससे कैंसिल किया जाए तो ये 3 के इक्वल बनेगा और ये वैल्यू फिर इसको इक्वल आएगी 3/29। तो फिर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो है फिर इस लिहाज से जो है ये स्क्वायर रूट 3/29 के इक्वल आई। ये तीन वैल्यू जो है A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड की वैल्यू, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू, A के मैग्नीट्यूड और B के मैग्नीट्यूड की वैल्यूज़ मालूम करके फार्मूले में रिप्लेस कर दें तो इससे इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाती है साइन थीटा की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड vector of magnitude 5 and perpendicular to
to both the vectors और जो वेक्टर्स गिवन है ए वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 5k and vector b equals to 8i minus 2j plus k। तो अब इसमें जो है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 टू परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द, यानी कि जो इस पर परपेंडिकुलर भी हो। जी मैग्नीट्यूड 5 हो और परपेंडिकुलर हो इन दोनों वेक्टर्स पे जो है, तो हम देखते हैं कि कौन सा वेक्टर जो है इन दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे कि एज वी नो दैट A cross B is the vector which is perpendicular to both A and B। ये दोनों A और B पर परपेंडिकुलर है। तो फिर इस लिहाज से जो हमें पहले जो है A क्रॉस B वेक्टर मालूम करने की ज़रूरत है। तो देयरफॉर A क्रॉस B मालूम करते हैं और ये इक्वल होगी डिटर्मिनेंट से मालूम होगी। डिटर्मिनेंट और इसमें फर्स्ट रो में जो आई जे के लिखेंगे और ए के कंपोनेंट्स हैं 3 माइनस 2 5 8 माइनस 2 एंड 1। अब इसको जो है एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो से आई इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के -2 5 -2 1 फिर -j इंटू ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे 3 8 5 1 फिर प्लस के इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 3 8 -2 -2। अब इसको जो है वैल्यूएट करें तो -2 + 10 -j और 3 - 40 और प्लस के -6 + 16 8i + 37j एंड प्लस 10k। तो ये इसकी जो है वैल्यू मालूम होगी। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर, तो इसमें ये बात याद रखने वाली है कि A क्रॉस B वो वेक्टर होता है जो A और B दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए अगर कभी ये ऐसा वेक्टर मालूम करना हो तो पहले A क्रॉस B मालूम करें, तो उससे जो है ये रिक्वायर्ड वेक्टर मालूम होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर of magnitude 5, this is equals to 5 into A क्रॉस B जो है इसका यूनिट वेक्टर होगा। अब हम जो है इसको
n जो है यूनिट वेक्टर 5 इंटू n कह लेते हैं, वेयर n यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाई a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, यानी कि a क्रॉस b जो है अगर इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में ही हमने जो है रिक्वायर्ड वेक्टर मालूम करना है। तो पहले हम जो है ये यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे। यूनिट वेक्टर के लिए जो है ऊपर a क्रॉस b लिखते हैं 8i प्लस 37j एम प्लस 10k होल डिवाइडेड बाई, अब इसके जो है मैग्नीट्यूड लिखें 8 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, एट आई प्लस 37j प्लस 10k, 8 का स्क्वायर 64, 37 का स्क्वायर 1369 और 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल, and this is equals to 8i plus 37j प्लस 10k, और इन तमाम वैल्यूज़ को जो है ऐड किया जाए तो 1533 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 1, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर this is equals to 5 into 8i plus 37j plus 10k divided by अंडर रूट 1533। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें या इसी तरह से लिखा रहने दें, तो यही इसका जो है रिक्वायर्ड वेक्टर है जो इसमें कहा गया था। यानी कि मैग्नीट्यूड दी गई थी, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए थी। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से आती है और पहले वेक्टर a क्रॉस b मालूम किया और फिर इसका यूनिट वेक्टर मालूम करके इसमें रिप्लेस किया है, तो इससे जो है रिक्वायर्ड वेक्टर हासिल हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव द लैग्रेंज आइडेंटिटी। Prove the Lagrange आइडेंटिटी, और ये होगी a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a क्रॉस a डॉट b और इसका होल स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमने जो है ये लैग्रेंज आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो इसमें लिखेंगे कि एज वी नो दैट a क्रॉस b जो है ये इक्वल होता है a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इंटू a यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर होता है
तो अब इसके मुताबिक जो है हम पहले इसकी जो है मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। ए क्रॉस बी, ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ ये भी मैग्नीट्यूड में आएंगी, साइन थीटा और ये n यूनिट वेक्टर। अब इन तमाम की जो है मैग्नीट्यूड लिखी जाएगी। ए की मैग्नीट्यूड पहले से ही है, डबल नहीं लिखा जाएगा। बी की मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। और n यूनिट वेक्टर चूँकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो ये फिर इस लिहाज से इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा मॉड में। और यहाँ पर रीज़न बताएंगे कि सिंस n यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, तो इसकी जगह 1 लिखा था। अब इसमें जो है दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन थीटा का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो जब इसमें स्क्वायर कर लेते हैं तो मैग्नीट्यूड लिखे ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता जो। तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये ए डॉट बी के इक्वल है। तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी और इसका होल स्क्वायर। और यही जो है इसमें प्रूव करना था। तो यहाँ इसकी जो है रीज़न में लिख देते हैं हम, सिंस ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा जो है इसके इक्वल इसकी वैल्यू है। और ये जैसे जो है इसको प्रूव करना था वैसे ही जो है एज प्रूव इसको जो है कंसिडर किया जाएगा। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वेक्टर बी बी वेक्टर मालूम करना है सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी equals to C vector and A dot B equals to 3, or where vector A is given to equal I plus 2j
plus 3k, and C vector is equals to I plus j minus k. अब जो वेक्टर मालूम करना है वो हम सपोज कर लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड वेक्टर b equals to b1i plus b2j प्लस b3k। अब इनको जो है हम यूज़ करते हैं जो गिवन है, तो देयरफॉर a क्रॉस b इक्वल्स टू c इम्प्लाइज दैट, तो इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे हम। i j और के, ए के कंपोनेंट्स हैं 1 2 3 और बी के कंपोनेंट b1 b2 b3 और सी जो है इक्वल्स टू सी है और सी वेक्टर है i प्लस जे माइनस के। तो अब पहले जो है इसको हम इवेलुएट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें i into a determinant 2 3 b2 b3 minus j into a determinant 1 b1 3 b3 plus k into a determinant 1 2 b1 b2 and this is equals to I plus j minus k के इक्वल है। तो I इंटू 2b3 माइनस 3b2 और माइनस j b3 माइनस 3b1 और प्लस के b2 minus 2b1, this is equals to I plus j और माइनस k के इक्वल है। तो अब जो है ये हमने जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लिया। अब दोनों साइड्स को जो है कंपेयर करें, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग। Comparing coefficients of I, J and K, इनके जो है तो अब इसके मुताबिक 2b3 माइनस 3b2 दिस इज इक्वल्स टू 1 और माइनस b3 प्लस 3b1 दिस इज इक्वल्स टू 1 and b2 minus 2b3 sorry b1 this is equals to minus 1, ये b1 है। तो इसको जो है इस b को इक्वेशन 1 कह दें, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 आ गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो इससे जो है b1 b2 और b3 की वैल्यू मालूम होगी। तो आल्सो गिवन दैट a dot b equals to 3। तो अब इसमें जो है a वेक्टर I plus 2j plus 3k dot b1i
प्लस B2J प्लस B3K, दिस इज इक्वल्स टू 3। तो 1 इंटू B1 प्लस 2 इंटू B2, x कंपोनेंट को x से, y कंपोनेंट को y से और z कंपोनेंट को z से जो है मल्टीप्लाई किया जाए तो B1 प्लस 2B2 प्लस 3B3, दिस इज इक्वल्स टू 3 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 5। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और अब इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए 2, 3, 4 और 5 को जो है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 3 से जो है B3 की वैल्यू अलग करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट B3 इक्वल्स टू 3B1 माइनस 1 और इसको इक्वेशन 6 कह दें। और इसी तरह से जो है इक्वेशन 4 से जो है B2 की वैल्यू अलग कर लें। B2 इक्वल्स टू 2B1 माइनस 1 और इसको इक्वेशन 7 कहें। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है इक्वेशन 5 में पुट कर दें। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 5। तो इसके मुताबिक B1 प्लस 2B2, तो 2 इंटू B1 माइनस 1 प्लस 3B3 और B3 की वैल्यू है 3B1 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। तो B1 प्लस 4B1 माइनस 2 प्लस 9B1 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो अब जो टर्म्स इसमें ऐड होती हैं इनको ऐड कर लिया जाए। 10 प्लस 14B1, तो दिस इज इक्वल्स टू 3, दूसरी तरफ जाके प्लस 3 हो जाएगा 6 प्लस 2 8। तो दिस इम्प्लाइज दैट B1 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 14 एंड इक्वल्स टू 4/7। तो B1 की वैल्यू जो है फिर इस लिहाज से 4/7 के इक्वल आ गई। अब इक्वेशन 6 से जो है इक्वेशन 7 से B2 की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। B2 इक्वल्स टू 2 इंटू 4/7 माइनस 1 और इसका एलसीएम लें तो 8 माइनस 7/7 इक्वल्स टू 1/7 और इक्वेशन 6 से जो है B3 की वैल्यू मालूम कर लें। तो 3 इंटू B1 की वैल्यू 4/7 माइनस 1 और इसका एलसीएम आ जाए 12 माइनस 7/7, तो दिस इज इक्वल्स टू 5/7। तो यही हमने मालूम करना था, चूँकि ये वेक्टर मालूम करना था हमने B और ये इसके इक्वल है। तो अब इसमें जो है ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, जिससे वेक्टर B हासिल होगा। B1 की वैल्यू 4/7i, B2 की वैल्यू 1/7j और B3 की वैल्यू जो है 5/7k। तो यही इसके जो है रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जो हमने इसमें मालूम करना था, जिसमें A डॉट B 3 के इक्वल गिवन था और A क्रॉस B C के इक्वल था। तो वो हमने जो है वेक्टर हासिल कर लिया। तो इसके साथ ही ये लेक्चर मुकम्मल हुआ और बाकी फिर इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में।